हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर्स यानी उत्तोलक की। आपने अपने आसपास कई सारी मशीन्स देखी होंगी जो आपकी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होती हैं। तो आइए बात करेंगे आज उत्तोलकों के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तोलक की डेफिनेशन की, यानी कि उत्तोलक की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो a lever is a rigid, straight or bent rod which is capable of turning about a fixed axis or point. This fixed point or axis is called fulcrum. उत्तोलक वह दृढ़ छड़ है जो एक निश्चित बिंदु या अक्ष के परितः घूमने में सक्षम होती है, और उस निश्चित बिंदु को हम क्या नाम देते हैं? आलंब, यानी कि फलक्रम। अच्छा, तो उत्तोलक किस प्रकार की मशीन हुई? Levers are the basic machines which are used to do some work with minimal effort. यानी उत्तोलक वह सरल मशीन है जिस पर कि आप बहुत कम एफर्ट लगा के ज्यादा आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। आप कम एफर्ट के द्वारा एक ज्यादा अमाउंट का वर्क वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तोलक में 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 3 बिंदु होते हैं वहां पर, 3 पॉइंट्स। ठीक है, वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें फलक्रम, यानी कि आलंब। फलक्रम वो बिंदु होता है जिसके अबाउट आपका लीवर टर्न करने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो इस बिंदु के अबाउट के परितः ये घूमने में स्वतंत्र होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु होता है एफर्ट, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं आयास या फिर प्रयास। दरअसल ये वो बिंदु होता है जहां पर आप उस मशीन पर बल लगाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कहलाता है इंग्लिश में एफर्ट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट होता है लोड, यानी भार। मशीन का वह बिंदु जहां पर आप कोई आउटपुट ऑब्टेन करते हैं या जहां पर कोई भार रखा हुआ होता है, उस पॉइंट को नाम दिया जाता है लोड या भार। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स की। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है फलक्रम, यानी वो निश्चित बिंदु जिसके अबाउट ये छड़ या ये उत्तोलक घूमने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका लोड, और ये पॉइंट है एफर्ट। हिंदी में कहें तो ये पॉइंट है आपका आलंब, और ये पॉइंट है भार, और ये पॉइंट है आपका एफर्ट, यानी आयास या प्रयास, जिस पर हम बल लगाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आप इनपुट अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप कुछ बल लगाते हैं और यहां पर आपको उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब देखिए, जो फलक्रम है यानी आलंब है, आलंब से इस भार यानी लोड तक की दूरी को हम कहते हैं लोड आर्म, यानी कि भार भुजा। ठीक है, और इसी फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी को हम नाम देते हैं एफर्ट आर्म, यानी आयास भुजा। तो 2 चीजें देखिए आपने यहाँ पर, लोड आर्म और एफर्ट आर्म, भार भुजा और आयास भुजा। फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस भार भुजा, और फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस आयास भुजा, यानी एफर्ट आर्म। ठीक है, अब देखिए, उत्तोलक से हमने क्या अभिप्राय लिया था? लीवर ऐसी सिंपल मशीन्स होती हैं जो आपको मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट देती हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ क्या चीज होती है? इसका मतलब है कि आपको अपने लगाए गए इनपुट के बदले में कितना आउटपुट मिल रहा है। आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उसके बदले में आउटपुट में आपको कितना फोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स होता है आपका प्राप्त बल बट्टे आरोपित बल, यानी आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स, यानी ऑब्टेन्ड फोर्स अपॉन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में और क्या लिखा जा सकता है? इक्वल्स आयास भुजा बट्टे भार भुजा, यानी कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म का जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है,
अब इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तोलकों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ लीवर। ठीक है, तो देखिए उत्तोलक आपके 3 टाइप के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तो एक एक करके हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर्स के बारे में। तो देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों की क्या खासियत होती है। दरअसल फर्स्ट क्लास लीवर्स जो होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, उनमें जो आलंब होता है यानी कि फलक्रम, वो भार और आयास के बीच में होता है। यानी कि जो फलक्रम होता है वो पॉइंट इन फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में होता है और लोड और एफर्ट किनारे किनारे पर होते हैं। यानी कि आप देखिए लोड इस साइड है, एफर्ट इस साइड है और मिड में क्या है आपका फलक्रम। ठीक है, तो ऐसे लीवर्स जिनमें फलक्रम आपका बीच में होगा उसको कहेंगे आप फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कैंची यानी सिजर्स और सीसॉ, बचपन में आप सभी बैठे होंगे सीसॉ में। और उसके अलावा आपका जो प्लायर होता है, ठीक है, ये सभी फर्स्ट क्लास लीवर हैं। तो चलिए सीजर्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जहाँ पर कील जॉइंट है वो है आपका आलंब यानी फलक्रम, और जहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं तो वो पॉइंट है आपका एफर्ट। ठीक है, और जहाँ पर आप कपड़ा या कागज रख के आउटपुट ऑब्टेन करते हैं वो है पॉइंट आपका लोड। तो इस तरह से आपने देखा सीजर्स फर्स्ट क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट क्लास लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो या तो 1 के इक्वल होता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, देखिए अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो किसका रेशियो होता है, वो होता है आपका एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास लीवर में दरअसल क्या होता है, फलक्रम के बीच में होने की वजह से आपका जो अगर फलक्रम ठीक मिड में है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएं। देखिए फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस को एफर्ट आर्म कहते थे और फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस को लोड आर्म कहते थे। अगर फलक्रम ठीक मिडिल में है फर्स्ट क्लास लीवर में तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी, तो एफर्ट आर्म लोड आर्म के बराबर होगी, तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो उस समय मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिलेगा 1। अब सपोज आपका फलक्रम आपका लोड की साइड को शिफ्टेड है, इस साइड पर है, तब ऑब्वियसली जो ये वाली आर्म होगी, ठीक है, यानी एफर्ट आर्म, वो क्या हो जाएगी उस समय बड़ी हो जाएगी, और एफर्ट आर्म के बड़े होने की वजह से लोड आर्म ऑब्वियसली क्या होगी यहाँ पर छोटी होगी। ठीक है, तो लोड आर्म अगर कम होगी तो देखिए डिनोमिनेटर अगर कम है तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू आपकी देखिए सपोज ये आपका एफर्ट आर्म की लेंथ सपोज आपकी 4 मीटर है। ठीक है, और लोड आर्म की लेंथ आपकी 2 मीटर है। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा ये आंसर हमारे पास, 4 मीटर अपॉन 2 मीटर इक्वल्स कितना आ जाएगा 2 मीटर, और ऑब्वियसली ये सॉरी मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर आएगा 2, तो ये ऑब्वियसली क्या है ग्रेटर देन 1 है ना। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा ग्रेटर देन 1। और तीसरा केस क्या होगा, अगर फलक्रम एफर्ट की साइड को हो, यहाँ पर हो, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उस समय फलक्रम से एफर्ट की जो डिस्टेंस है यानी एफर्ट आर्म वो लोड आर्म से छोटी होगी। ठीक है, यानी एफर्ट आर्म उस केस में क्या होगी छोटी होगी। ठीक है, और लोड आर्म बड़ी होगी। तो इस केस में डिनोमिनेटर ज्यादा है तो रेशियो आप देखेंगे वहां पर कैलकुलेट करेंगे वो लेस देन 1 आएगा।
ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें फर्स्ट क्लास लीवर के केस में, तो ये 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और पोजीशन ऑफ फल्क्रम। ठीक है, आलंब कहाँ पर स्थित है, एफर्ट की ओर को है या लोड की ओर को है, इस पर डिपेंड करता है कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के बारे में, यानी कि सेकेंड क्लास लीवर। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों की क्या खासियत है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में जो भार होता है यानी लोड, जहां पर आपको आउटपुट मिलने वाला है, वो भार वाला बिंदु आलंब तथा आयास के मध्य में होता है। यानी इन सेकेंड क्लास लीवर लोड इज सिचुएटेड इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोड आपका बीच में होता है जहां पर आपको आउटपुट मिलने वाला है, और फल्क्रम और एफर्ट उस मशीन के इनारे किनारे पर होते हैं। मेन पॉइंट यहां पर है कि लोड आपका मिड में होता है, बीच में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको कहां देखने को मिलता है? देखिए, इसके एग्जाम्पल है व्हील बैरो, जो आपकी ठेला गाड़ी होती है या कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी होती है, जिसे हाथ से पकड़ के आप ले जाते हैं, और दूसरा नट क्रैकर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपके आते हैं सेकेंड क्लास लीवर में। इसके अलावा जो स्टेपलर है आपका, ठीक है, जो दो कागजों को एक साथ स्टेपल करने में यूज होता है, वो स्टेपलर भी आपका सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो व्हील बैरो को देखते हैं कैसे ये सेकंड क्लास लीवर है। तो देखिए, सबसे आगे जहाँ पर व्हील है वहाँ पर है इसका फल्क्रम, और जो इसका हत्था है जहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं, वो पॉइंट देखिए वहाँ पर लिखा है एफर्ट, और बीच में है इसका लोड। तो ये व्हील बैरो आपका सेकंड क्लास लीवर है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्लास लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है इनका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से बड़ा होता है, यानी कि यांत्रिक लाभ इस केस में हमेशा एक से बड़ा होता है। अब ये कैसे होता है? देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आपको पता है किसके बराबर होता है? एफर्ट आर्म, यानी कि आयास भुजा बट्टे लोड आर्म, यानी कि भार भुजा। ठीक है, तो ये जो एफर्ट आर्म है, यहां पर देखिए हमने एफर्ट आर्म, यहां देखिए फल्क्रम और एफर्ट के बीच की डिस्टेंस को आप क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं आप एफर्ट आर्म, इसी को तो कहते हैं। ठीक है, यानी कि आयास भुजा कहते हैं इसे। ठीक है, और फल्क्रम से लोड तक के डिस्टेंस को आप कहते हैं लोड आर्म, यानी कि भार भुजा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ऑब्वियसली इस डायग्राम में आप देखिए एफर्ट आर्म जो है वो लोड आर्म से बड़ी है। ठीक है, तो एफर्ट आर्म लोड आर्म से अगर बड़ी है तो क्या होगा? तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, सपोज हम ले लेते हैं 8 मीटर एफर्ट आर्म को, और लोड आर्म आपकी छोटी है तो मान लीजिए वो 2 मीटर की है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 4। ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 1। तो आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से बड़ा होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं थर्ड क्लास लीवर के बारे में। तो जो थर्ड क्लास लीवर होते हैं उनकी क्या खासियत होती है? जो थर्ड क्लास लीवर होते हैं उसमें आयास आलंब तथा भार के बीच में होता है, यानी कि इन थर्ड क्लास लीवर अप्लाइड एफर्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन फल्क्रम एंड लोड। ठीक है, यानी कि जो थर्ड क्लास लीवर होते हैं उसमें क्या बीच में होता है? आपका एफर्ट वाला पॉइंट बीच में होता है, और फल्क्रम और लोड मशीन के इनारे किनारे पर होते हैं। यानी कि यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि एफर्ट आपका लीवर्स में, इन लीवर्स में बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आता है आपका चिमटा यानी कि टोंग, और फिशिंग रॉड। ठीक है, ये ऐसे लीवर्स हैं जो थर्ड क्लास लीवर के अंदर आते हैं।
ठीक है, और डेली लाइफ में हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए टोंका यानी चिमटे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए जहाँ पर इसका जॉइंट है वहाँ पर है इसका फलक्रम यानी आलम्ब, बीच में जहाँ पर से आप इस चिमटे को पकड़ते हैं वहाँ पर यानी एफर्ट पॉइंट है, और सबसे आगे आप किसी चीज को उठाते हैं चिमटे से तो वो है लोड। तो टोंग आपका थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, यानी यांत्रिक लाभ के बारे में। तो थर्ड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1 होता है, यानी 1 से हमेशा कम होता है। अब ऐसा कैसे? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आपको फिर फॉर्मूला पता है। मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारी एफर्ट आर्म कहां पर है? देखिए हमारी एफर्ट आर्म है ये, यानी कि जो आयास भुजा है वो हमारी यहां पर है, ठीक है। और जो हमारी लोड आर्म है वो कहां सिचुएटेड है? देखिए इट इज सिचुएटेड हियर। दिस डिस्टेंस इज डिफाइंड एज योर लोड आर्म, ठीक है। तो अब देखिए ऑब्वियसली इन दिस फिगर लोड आर्म इज लॉन्गर देन द एफर्ट आर्म, यानी कि ये जो भार भुजा है आपकी आयास भुजा से बड़ी है, ठीक है। तो लोड आर्म आपकी ज्यादा है। सपोज लोड आर्म को आप ले लें 4 मीटर, ठीक है, और एफर्ट आर्म को आप ले लीजिए 2 मीटर, ठीक है। लोड आर्म आपकी बड़ी है और एफर्ट आर्म क्या है? छोटी है। तो इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आएगा वो कितना होगा? मैकेनिकल एडवांटेज होगा 2/4, दैट इज हाफ, एंड इट इज लेस देन, दिस हाफ इज लेस देन 1, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ थर्ड क्लास लीवर इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो चलिए अब हम तीनों जो लीवर के टाइप्स थे, यानी फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, उनका जो मिड पॉइंट है उसको लेते हुए एक एक्रोनिम बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर में आपका क्या बीच में होता है? फर्स्ट क्लास लीवर में आपका फलक्रम मिड पॉइंट पर होता है, और आपका जो एफर्ट और लोड है वो किनारे किनारे होता है, ठीक है। और सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है? आपका लोड बीच में होता है और फलक्रम और एफर्ट किनारे किनारे पर होता है, ठीक है। और थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है? आपका जो एफर्ट है, यानी कि जो प्रयास या आयास है, जो फोर्स आप यहां पर अप्लाई करते हैं वो मिड पॉइंट पर होता है, और आपका फलक्रम और लोड किनारे किनारे पर होता है। तो यहां पर से देखिए आपका एक एक्रोनिम हम बना लेते हैं। यहां पर से F इसमें मिडिल में होता है, L इसमें मिडिल में होता है, और E इस थर्ड क्लास लीवर में मिडिल में होता है। तो आप एक एक्रोनिम बना सकते हैं फ्ली, ठीक है। तो F यानी कि फलक्रम किसमें बीच में होता है? फर्स्ट क्लास लीवर में। और सेकेंड क्लास लीवर में बीच में कौन होता है? L यानी कि लोड यानी भार। और थर्ड क्लास लीवर में बीच में क्या होता है? E यानी कि एफर्ट। तो इस तरह से याद करके आपको तीनों उत्तोलकों की डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखा आपने, उत्तोलक कुछ नहीं है, बस हमारे आसपास डेली लाइफ में यूज होने वाली और हमारे प्रैक्टिकल्स और इंडस्ट्रीज में यूज होने वाली ऐसी मशीन्स हैं जो हमारे काम को आसान कर देती हैं। कम एफर्ट लगाने पर हमें ज्यादा आउटपुट देने का काम करती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।